हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का बधाई कि आज आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर 1K आप लोगों ने कंप्लीट करा दिए। आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो मेन फैक्ट हैं, जो कुछ यूनिक फैक्ट हैं, वो हमें कवर करने। आप देख ही रहे होंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अल्मोड़ा जनपद। ठीक है, कई बार क्या हुआ है कि किसी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो अधिकतर बनते हैं। हमें बेसिक और नीचे डीपली तक ठाके इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और जो हट के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, पूरी थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि व्रत केदार शिव मंदिर। तो व्रत केदार शिव मंदिर कहाँ होगा? हमारा अल्मोड़ा में है, क्योंकि अल्मोड़ा जनपद की ही बात चल रही है। अब इसकी क्या हम चर्चा पूरी हम बात कर लेते हैं। ये कहता है कि व्रत केदार शिव का जो मंदिर है ये हमारा पश्चिमी रामगंगा और बीनो नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, किस नदी के संगम पर है? हमारा पश्चिमी रामगंगा और बीनो नदी के संगम पर। ये वही बीनो नदी है जो रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते आगे क्या कहता है। आगे सिंपल सा क्या है कि कहता है कि बिरडेश्वर मंदिर। ठीक है, अब बिरडेश्वर मंदिर का हमारा अल्मोड़ा में है, लेकिन कुछ फील्ड इसका पौड़ी गढ़वाल में भी लग जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जो अधिक प्लेस आगा वो कहाँ आगा? इसका अल्मोड़ा में। तो इसके देखिए बिरडेश्वर मंदिर ये भी हमारा अल्मोड़ा में हो गया। इसके अगर तुम संस्थापक देखोगे मंदिर के तो कौन थे? हमारे कल्याण चंद थे। ठीक है, कल्याण चंद। ठीक है, जो चंद वंश के शासक थे। अब देख लेते हैं क्या कहता है। अब ये क्या होता है कि और डीपली अगर आयोग पूछेगा तो पूछेगा कि भैया बिडेश्वर जो मंदिर है हमारा वो किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो किन पहाड़ियों पर है? हमारा ये बिनसर पहाड़ियों पर स्थित है बिडेश्वर मंदिर। ठीक है, अब ये एक मंदिर और है यहाँ पे, उसका नाम क्या है? सोमेश्वर। ये आपकी परीक्षा बाड़ी भी यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो जो फैक्ट है ये परीक्षा बाड़ी के ही फैक्ट उसमें मतलब हैं। तो ये है सोमेश्वर मंदिर। तो सोमेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है? तो ये हमारे हैं सोमचंद। कौन है? सोमचंद। और इस मंदिर की स्थापना कब हुई? 700 ईसा पूर्व में। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें पूरा फैक्चुअल जो फैक्ट है वो क्या कहता है? ये कहता है कि सोमेश्वर महादेव की पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है। ठीक है, या तो आप काशी जो हमारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वहाँ पे पूजा कर लो या यहाँ पे कर लो, इसी के समान मानी जाती है। ठीक है, किसकी? सोमेश्वर मंदिर की पूजा काशी विश्वनाथ के समान। संस्थापक कौन हो गया? सोमचंद्र हो गया। मंदिर कहाँ हो गया? हमारा अल्मोड़ा में सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे क्या कहता है कि भिवांडेश्वर मंदिर। ठीक है, भिवांडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा की बात है तो अल्मोड़ा में ही याद रखना भिवांडेश्वर मंदिर। इसकी जो मेन फैक्ट है कि भिवांडेश्वर मंदिर को स्थानीय लोग क्या कहते हैं भैया? हमारा उत्तर का काशी कहते हैं भिवांडेश्वर लोग। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? उत्तर का काशी। इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं नंदा देवी मंदिर की। अब नंदा देवी मंदिर में एक चीज़ है कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अधिकतर ये आपको मिलेगा, लेकिन जो आयोग पूछता है वो अल्मोड़ा वाला ही पूछता है और अल्मोड़ा वाला ही पूछा गया है। जो आपका एक पेपर हुआ था 2016 में कनिष्ठ आयोग का, तो उसमें अल्मोड़ा वाला ही पूछा था। नंदा देवी मंदिर की बात करें तो नंदा देवी मंदिर सबसे पहले तो आपको अल्मोड़ा में इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसकी शैली की बात कर लेते हैं। तो शैली की कौन सी है? इसका निर्माण जो हुआ था वो हमारा कुमाऊनी शिल्प विद्या शैली में हुआ था। किसमें हुआ था? कुमाऊनी शिल्प विद्या शैली में हुआ था। अगर परीक्षा वाड़ी में देखोगे तो उसमें कुमाऊनी शैली दे रखा है। ठीक है, तो कुमाऊनी शिल्प विद्या शैली में। अब इसका क्या नाम है? अब बात कर लेते हैं हम इसकी भिवांडेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था भैया? तो ये था हमारा ज्ञानचंद्र। कौन था इसका? ज्ञानचंद्र। आगे देखते हैं आगे क्या है कि भैया रामशिला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रामशिला भी कहाँ? हमारा ये भी अल्मोड़ा में। और उसका संस्थापक देखेंगे तो कौन होगा? हमारा रूपचंद्र होगा। कौन होगा? रूपचंद्र। अगला क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है और आपका आ भी रखा है। क्या पूछा है कि कसार देवी मंदिर। तो यह मंदिर सबसे पहले तो कहाँ आपको पता ही है अल्मोड़ा में है। ये कहाँ है? तो कश्यप पर्वत पर है। ठीक है, कश्यप पर्वत पर है। अब क्या पूछा था सुनो आप लोग, उसमें पूछा था कि कसार देवी मंदिर किस पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है? तो कश्यप पर्वत पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 25 नवंबर में आया था। ठीक है, जिसमें 50 पोस्ट थी समाज कल्याण अधिकारी की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन लिया था। तो आप लोग इसे याद रखना। ठीक है, किस पे है ये? कश्यप पर्वत पर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे क्या कहता है भैया? जागेश्वर मंदिर समूह। तो मंदिर समूह तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मंदिर होंगे, तो जागेश्वर मंदिर समूह। अब इसकी शैली भी होगी, तो इसकी जो शैली है जागेश्वर मंदिर समूह की वो कैसे शैली है? हमारी केदारनाथ शैली। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया? सालीवाहन ने। ठीक है, किसने कराया था? सालीवाहन ने कराया था इसका निर्माण। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप इसके देख देखिए जागेश्वर मंदिर समूह जटा गंगा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी आपका 6 मई वाले में आया कि जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के किनारे है? जटा गंगा की। कुल कितने मंदिर हैं यहाँ पे? तो 124 छोटे बड़े मंदिर हैं जागेश्वर में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या कहता है कि यहाँ का दर्शनीय स्थल है। ठीक है, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह हो गया। ठीक बात है, 124 मंदिर समूह तो सबसे बड़ा ही होगा।
अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ समूह में सबसे प्राचीन अगर मंदिर आएगा तो वो कौन सा आएगा, महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा आएगा तो महामृत्युंजय। और सबसे विशाल मंदिर आएगा, सबसे विशाल मंदिर तो वो कौन सा आएगा, दिनदादेश्वरा। कौन सा आएगा, दिनदेश्वरा। ठीक है, दिनदाश्वरा मंदिर ये आएगा यहाँ पे। इसे आप लोग यहाँ से याद रखना सीधा सीधा, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। और बना है जटागंगा वाला तो, और शैली कौन सी है इसकी, केदारनाथ शैली बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं जागेश्वर मंदिर को। ठीक है, 5वां धाम भी कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, कहता है कि कत्यूरी राजा सालीवाहन जो था हमारा, उसने 8वीं से 10वीं सदी में इन मंदिर समूह का निर्माण कराया। तो याद रखेंगे किसने निर्माण कराया कि 8वीं से 10वीं सदी के मध्य में इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, सालीवाहन ने। ठीक है, और 5वां धाम भी इसको हमने कह दिया। पूरा आप लोग नोट डाउन करते रहना जो अपने माइंड में आपको बैठाना हिसाब से। अब देख लेते हैं क्या होता है, आगे क्या कहता है। अब बात कर लेते हैं हम द्वाराहाट मंदिर समूह की। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह है लेकिन जागेश्वर से बड़ा नहीं होगा। तो द्वाराहाट मंदिर में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट मंदिरों में कौन सा है, गुर्जर देव का मंदिर है। कौन सा है, गुर्जर देव का मंदिर। तो याद रखेंगे। ठीक है, और गुर्जर देव का मंदिर कहाँ हो गया हमारा, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। मंदिर में 3 समूह हैं, कौन कौन से, कचहरी है। ठीक है, एक मनिया है और एक है रतन देवी। ठीक है, कौन कौन से एक बार देख लेंगे हम, कचहरी है, मनिया है और रतन देवी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या मंदिरों में 3 समूह है। ठीक है, और उत्कृष्ट कौन सा माना जाएगा तो गुर्जर देव मंदिर। ठीक है, अब देख लेते आगे क्या कहता है। इन मंदिरों की प्रतिष्ठा के कारण द्वाराहाट को, जो इन मंदिरों के मतलब जो प्रतिष्ठा है इसके कारण हिमालय की क्या कहते हैं इसे, द्वारिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, हिमालय की द्वारिका। ठीक है, हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। इतना हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे वो है कटारमल का सूर्य मंदिर। तो 2 जगह, एक तो भारत में आपका कोणार्क में और एक यहाँ पे है। तो क्या कहता है देखिए कि कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया, सबसे पहले निर्माण किसने कराया, मतलब इसकी से तो कटारमल के नाम पे ही पड़ा है, कोई राजा कटारमल था उसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, संस्थापक कौन था, कटारमल। अब इसकी कटारमल की बात कर लेते हैं। शैली तो बस कैसे कटारमल और कैसे कौन सी होगी, कत्यूरी शैली। ठीक है, कत्यूरी शैली या फिर ओब्लिक करके उत्तराखंड शैली भी वहाँ पे काम कर जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों देगा तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ज़्यादा उस पर कुछ नहीं करना है, आयोग खुद बचेगा हमेशा डिलीट वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अब क्या है कि कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कटारमल सूर्य मंदिर को। और किसको समर्पित है ये, सूर्य को ही समर्पित है। अब देख लेते हैं यहाँ के जितने भी मंदिर है वो हमें सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, एक नज़र में पूरा कंप्लीट। पहला क्या कहा कि भैया गणनाथ शिव मंदिर। और गणनाथ में एक ध्यान रखना है, गणनाथ का युद्ध हुआ था तो उसमें हस्तिदल चौतरिया भी मारा गया था। गणनाथ के युद्ध में कौन मारा गया था, हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, गोरखा के समय में आपने पढ़ा होगा। तो ये उसी से मुझे याद आया, हस्तिदल चौतरिया भी इसमें युद्ध में मारा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हो गया हमारा, गणनाथ शिव मंदिर, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। चितई वाला भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मन कामेश्वर मंदिर, तो ध्यान रखना ये रानीखेत में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, रानीखेत में आता है। इसके बाद है काली बेसड़ो मंदिर। तो ये तो हर जगह मिलेगा, ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन एक ध्यान रखना चौखुटिया जगह जो है वो अल्मोड़ा में आती है। ठीक है, अगला मंदिर है ये भी, ठीक है, ये भी संभावना बन सकती है कि नेथना देवी मंदिर। तो नेथना देवी मंदिर कहाँ हमारा, चौखुटिया में। कालिका देवी मंदिर ये भी ठीक है, ये भी हमारा कहाँ है, कालिका देवी मंदिर रानीखेत में है। ये मैं भी किसी टेस्ट में देख रहा था तो वहाँ पे था कालिका मंदिर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम उटेश्वर। तो उटेश्वर मंदिर समूह कहाँ है, ये भी हमारा अल्मोड़ा में है। और दंडेश्वर मंदिर समूह ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, सारे याद करते हुए आप लोग चलना। इसके बाद कौन सा है, गुणादित्य का सूर्य मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में है। इसके बाद हेड़ा खान मंदिर, तो हेड़ा खान मंदिर भी कहाँ हमारा, अल्मोड़ा में। और लास्ट इसमें कौन सा बना है तो ये पता है, पर्वतेश्वर। कौन सा बचा हुआ है, पर्वतेश्वर मंदिर भी। जो जो आपको नए हैं वो आप याद कर लेना, जैसे आपने हो सकता है इसका नाम नहीं सुना होगा पर्वतेश्वर का, बाकी तो आप लोगों ने सभी पढ़ रखे होंगे। ठीक है, हेड़ा खान भी, गणादित्य भी, दंडेश्वर भी, उटेश्वर महादेव भी और कालिका मंदिर भी, ये सभी आप लोगों ने पढ़े। अब इधर बात कर लेते हैं जो इधर कौन कौन से हैं दूसरे साइड में। तो इसमें एक आप लोगों ने सुना होगा मल्लिका देवी मंदिर, तो ये भी कहाँ है हमारा, अल्मोड़ा में है। सियाही देवी मंदिर ये भी आपका अल्मोड़ा में है। झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा में, लेकिन झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। झूला देवी अगर मेला आएगा तो मेला कहाँ लगाना है आपको, चंपावत आपको मेला लगा देना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो गया भैया हमारा, तो दूनागिरी मंदिर। तो दूनागिरी मंदिर तो अल्मोड़ा में, ये क्वेश्चन आबकारी में भी था। लेकिन अगर दूनागिरी पर्वत आगा तो पर्वत आपको कहाँ लगाना है, तो पर्वत आपको लगाना है चमोली में। कहाँ लगाना है आप लोगों को, चमोली में। इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे कौन सा है, एक मिनट, इसके बाद आगे कौन सा देख लेते हैं।
तो ये कह रहा है कौन सा, बनाड़ी देवी मंदिर, ठीक है। बनाड़ी देवी मंदिर भी कहाँ, हमारा अल्मोड़ा में, नया आपको सुनने को मिला होगा। बाकी भैरव देव कभी नहीं पूछेगा, इस तरीके वाले तो अधिकतर मिल जाते हैं, ठीक है। कुबेर मंदिर समूह, ठीक है, ये भी ठीक है, अल्मोड़ा में कुबेर देवी मंदिर मंदिर। और इसके बाद कौन सा, महामृत्युंजय मंदिर, तो यह भी पूछ सकता है कि कहाँ महामृत्युंजय मंदिर समूह, तो ये भी हमारा अल्मोड़ा में है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि वैष्णव शक्तिपीठ भी कहाँ, हमारा अल्मोड़ा में। और शीतल मंदिर, ठीक है, शीतल मंदिर वहीं होगा, शीतला खेत के आसपास हो सकता है। इसके बाद है रणचंडी मंदिर, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका अल्मोड़ा। जो बेसिक बेसिक चीज़ है, और इसमें बहुत से फैक्ट आपको हो सकता है नहीं मिले होंगे। तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करके अपना बताएं कि क्या कुछ कमियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। धन्यवाद।